हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मेरा नाम है अल्तमस। आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस का अपना एक अच्छा बेहतरीन चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक और आपको मजा आएगा इसको पढ़ने में। ऐसा नहीं लगेगा कहीं से भी आपने पढ़ा है ना, अगर आपके बिल्कुल समझ में नहीं आया तो हमारे साथ बने रहिए, ऐसा पढ़ा देंगे आपको कि कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका नाम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों पड़ा। ठीक है, कुछ और भी तो पढ़ सकता था। तो बच्चों, आपको सबसे पहले ये सोचना है कि हमारे जो फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की, वो क्या होती है। अगर आपने सोच लिया हो तो मैं बता देता हूं, वो हमारी सेल होती है। क्या होती है? सेल। अब आप सोच रहे होंगे कि रिमोट वाली सेल होती है, कौन सी सेल होती है? नहीं बच्चों, वो हमारी बॉडी की सेल होती है जिससे हम बने होते हैं। क्या होती है? सेल होती है। हमारी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? सेल होती है। सेल ही के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं हम। पूरा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कौन कौन से साइंटिस्ट यहाँ पर आए उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छे से बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने सुना होगा कि हम सेल से मिलके बने हैं, जितने भी एनिमल्स है सेल से मिलके बने हैं, प्लांट सेल से मिलके बने हैं। लेकिन आपने एक चीज और सुनी होगी केमिस्ट्री के अंदर, कि सारी चीजें जो होती हैं वो एटम से मिली होती हैं। बच्चों, आज मैं आपको बता दूं, जितनी भी नॉन लिविंग चीजें होती हैं वो सब एटम से मिलके बनी होती हैं, और जितनी भी लिविंग चीजें होती हैं वो सब सेल से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, किससे मिलकर बनी होती हैं? सेल से। तो हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं किसका? सेल का। यानी जो हमारा चैप्टर है हम इसी का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो सेल होती है, बहुत सारी सेल जब मिल जाती हैं बच्चों, ऐसे मान लो आप, ये हमारी छोटी छोटी सेल है। ठीक है, अब ये बहुत सारी सेल मिलके क्या बनाती हैं? हमारा टिश्यू का फॉर्मेशन कराती हैं। क्या कराती हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन। आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। ठीक है, धीरे धीरे। कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट करना, मैं अच्छे से समझा दूंगा। सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर बनता है बेटा हमारा ऑर्गन। क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन के बाद में बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। इसके बाद हमारा बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, हमारा सबसे पहले सेल बना, छोटी छोटी सेल ने मिलकर क्या बनाया? बहुत सारे टिश्यू का फॉर्मेशन कराया। बहुत सारे टिश्यू ने मिलकर क्या बनाया? बहुत सारे जो ऑर्गन थे उनका फॉर्मेशन कराया। बहुत सारे ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम को बनाया, और ऑर्गन सिस्टम ने पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाया। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरी आईज के अंदर छोटी सी सेल है, उस सेल ने बहुत सारे टिश्यू बनाए। टिश्यू बनाने के बाद फिर क्या हुआ? ऑर्गन बना। ऑर्गन मतलब मेरी आइस बनी। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं अपने नर्वस सिस्टम की, तो छोटी छोटी न्यूरॉन सेल ने मिलके मेरे नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करा दिया। ठीक है, तो यही चीज हम आज समझने वाले हैं। जैसे आपका लीवर हुआ, किडनी हुई, और आपका दिल हुआ। ठीक है, तो इन सब का फॉर्मेशन कौन कराता है? सेल कराती है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अब हम जानते हैं बच्चों, जितने भी साइंटिस्ट जो सेल से रिलेटेड है या इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट अबाउट साइंटिस्ट अबाउट सेल। क्या बच्चों? साइंटिस्ट अबाउट सेल। जितने भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल की थ्योरी दी या फिर सेल की खोज की, उसको डिस्कवर किया, किसी ने न्यूक्लियस देने की कोशिश की थी, सबके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट सेल डिस्कवर हुआ था, फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय यहां मैं साइंटिस्ट का नाम लिख दूंगा, और यहां जो चीज डिस्कवर हो रखी होगी उसका नाम लिख दूंगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रॉबर्ट हुक। ठीक है, अगला। अब
एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी, देखना, ठीक है, यहाँ हर बच्चा फंस जाता है, एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट सेल तो डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन कौन सी सेल डिस्कवर की थी, ये ध्यान रखने की कोशिश करना, ठीक है। कौन सी सेल की थी? डेड सेल। कौन सी? डेड सेल। बेटा यही कंफ्यूजन करके क्वेश्चन देगा एग्जामिनर, ध्यान रखना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लिविंग सेल किसने की थी। लिविंग सेल किसने की थी? तो यहां लिख देता हूं मैं लिविंग सेल। लिविंग सेल, तो साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। क्या बच्चों? एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, ये साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहली जो लिविंग सेल थी वो हमारी एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था, और हमारी फर्स्ट सेल जो डिस्कवर की थी वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी, जो क्या थी? एक डेड सेल थी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। यहां मैं आपको इसको याद करने की एक ट्रिक बताता हूं। यहां पर रॉबर्ट हुक है, लेकिन यहां क्या था? रॉबर्ट ब्राउन था, ध्यान रखना। क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, इसको ट्रिक बताते हैं याद करने की, ठीक है। इसको तो आप फर्स्ट सेल डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक से याद कर लेना, लेकिन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब एन आ रहा है, एन आ रहा है तो ब्राउन के लास्ट में भी एन आ रहा है, यहां से याद करने की कोशिश करना, ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहां तक समझ में आया? अगर आया हो तो इसको अच्छे से लिखते रहना, ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सेल थ्योरी किसने दी थी। क्या बच्चों? सेल थ्योरी। तो दो साइंटिस्ट आए थे, सेल्डिन एंड स्वान। सेल्डिन एंड स्वान ने मिलकर के सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। क्या दी थी? सेल थ्योरी। बेटा ये ओवरव्यू हुआ, हमारे चैप्टर का ओवरव्यू हुआ। हम देखो इन साइंटिस्ट को बिना पढ़े इस चैप्टर को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही इस चैप्टर पर काम किया था, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। बच्चों इसमें मैंने आपको डेट बताना छोड़ दिया था, तो मैं डेट बता देता हूं आपको। रॉबर्ट हुक ने जो हमारा फर्स्ट डिस्कवर जो सेल किया था ना हमारा, वो कब किया था? 1665 में किया था, ये ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब हमारा जो एंटोनी वैन लिवन हुक ने जो लिविंग सेल को डिस्कवर किया था वो कब किया था? यहां पे लिखे देता हूं, 1674 में किया था, ठीक है। सेल थ्योरी कब दी गई थी ये भी देख लेते हैं। तो ये हमारी 1831 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1831 में। अब आप इसके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बच्चों ये गलती से लिख गया इधर 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ठीक है। सेल थ्योरी के बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। इसमें एक साइंटिस्ट की ओर आगे जाके एंट्री होती है, रुडोल्फ बर्चो की, आगे हम देखेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अब हम चालू करते हैं सेल थ्योरी, अच्छे से देखना। ठीक है, सेल थ्योरी अच्छे से समझो, ये हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दे रखा है, ठीक है। सेल थ्योरी क्या कहता है पहले ये समझो। सेल थ्योरी कहता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या होते हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल। सेल थ्योरी का मानना क्या है? सेल थ्योरी का मानना है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। यहीं पे दो साइंटिस्ट की एंट्री होती है, एक का नाम होता है सेल्डिन, एक का नाम होता है स्वान, ठीक है। थर्ड जो साइंटिस्ट हैं वो एक्सीडेंटली यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं सेल्डिन के बारे में। नंबर 1 हम देखते हैं सेल्डिन के बारे में। सेल्डिन ने क्या बोला? सेल्डिन ने बोला कि ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ
सेल। क्या बोला बच्चों? सेल्डिन ने बोला कि ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, अच्छे से इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। दूसरे साइंटिस्ट ने क्या बोला, जो हमारे स्वान थे, उन्होंने क्या बोला? स्वान ने बोला कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल all plants and animals are composed of cell। ठीक है, ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे, एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, या पूछते हैं। सेल्डिन ने बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, सेल से बने होते हैं जितने भी प्लांट होते हैं। वहीं स्वान नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल, जितने भी एनिमल होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं, और जितने भी प्लांट होते हैं वो सेल से। इन्होंने कंबाइन करके एक थ्योरी दे दी थी। ठीक है, मतलब इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी, स्वान ने अपनी स्टेटमेंट दी और सेल्डिन ने अपनी स्टेटमेंट दी। यहां ध्यान रखने की जरूरत है आपको। ठीक है, यहाँ एक्सीडेंटली तीसरे साइंटिस्ट की एंट्री होती है जिनका नाम है रुडोल्फ बर्चो। यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट ये नहीं बता पाए थे कि एक सेल कहां से आई है। ठीक है, इनसे पूछा गया, जब इन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए तो इनसे पूछा गया कि बताओ सेल कहां से आई, ये नहीं बता पाए। तब आए हमारे थर्ड साइंटिस्ट जिनका नाम था रुडोल्फ बर्चो। रुडोल्फ बर्चो ने क्या बोला? रुडोल्फ बर्चो ने बोला ऑल सेल आर प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी इन्होंने बोला कि जो हमारी सेल है उसी से मिलकर के दूसरी सेल बनी है, या उसका जन्म हुआ है, या वो उससे रिप्रोडक्शन के थ्रू बनी है। मतलब इन्होंने बोल दिया कि सीधा सीधा बोल दिया कि ऑल सेल जो होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल होती है, यानी वो पिछली अपनी पुरानी सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये दोनों नहीं बता पाए थे। तो फिर बाद में ये तीन साइंटिस्ट जब मिल गए थे, इन दोनों ने तो सेल थ्योरी दे दी थी, लेकिन थर्ड साइंटिस्ट जो रुडोल्फ बर्चो थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी ओमनी सेलुला ई सेलुला। आपको ध्यान रखने की जरूरत है बच्चों, ध्यान रखना है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसका नाम था ओमनी सेलुला ई सेलुला। आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे इसको आप पढ़ेंगे 11वीं क्लास में। कहाँ पढ़ेंगे बच्चों? 11वीं क्लास में। ठीक है, यहाँ आपका कोई काम नहीं है इससे, तो इतना आपको ये ध्यान रखना है। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए। बच्चों यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, मैं कर देता हूं उसको। इन सब चीजों को इग्नोर करें, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, यहां लिखना था हमें द न्यू सेल arise for प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। तो आपको समझ आ गया होगा ये अच्छे से। सेल थ्योरी के बारे में हमने बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सब सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल्डिन साहब ने बोल दिया कि जितने प्लांट होते हैं सेल से मिलकर बने होते हैं। वहीं स्वान आए, उन्होंने बोला कि जितने भी एनिमल और प्लांट होते हैं उन दोनों को कंबाइन कर दिया और बोल दिया कि सेल से मिलकर बने होते हैं। फिर ये नहीं दोनों बता नहीं पाए थे कि सेल थ्योरी के अंदर जो ये स्टेटमेंट इन्होंने दोनों ने दी, इनकी आगे तक नहीं बढ़ पा रही थी। क्यों नहीं बढ़ पा रही थी? ये नहीं बता पा रहे थे कि जो एक सेल है वो कहां से आई है। तो रुडोल्फ बर्चो नाम के साइंटिस्ट ने आगे बोल दिया कि द न्यू सेल अराइज फॉर प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पुरानी सेल से ही नई सेल का जन्म हुआ है या उससे आई है। ठीक है, उतार दीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि सेल जो है इसको डिवाइड कर दिया जाता है इसके शेप के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, और किस चीज के हिसाब से? इसके साइज के हिसाब से। ठीक है, तो हम देखते हैं। हम ये बच्चों कुछ डिवीजन हमने मतलब एनसीईआरटी में दे रखा है। मैं टोटली एनसीईआरटी बेस चल रहा हूँ। ये हमने सेल को नंबर, शेप, साइज के बेस पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, हम उसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर के बेस पे। ठीक है, तो आपने बहुत सारी जगह सुना होगा या बहुत सारे टीचरों से सुना होगा कि सेल दो टाइप की होती है हमारी। कौन कौन सी? एक होती है हमारी, मैं लिख देता हूँ यहाँ नंबर के बेस पर,
तो एक होती है हमारी यूनिसेलुलर, सुना होगा आपने, यूनिसेलुलर। एक होती है हमारी मल्टी सेलुलर। क्या होती है बच्चों? मल्टी सेलुलर। यूनि मतलब सिंगल सेल, कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप आपको देखते रहना है, बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो सिंगल सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर कहा जाता है। मल्टी सेलुलर मतलब मल्टीपल सेल, बहुत सारी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एमीबा इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है बच्चों। वहीं अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ एनिमल और प्लांट्स, ये हो सकता है। मतलब सिंगल सेल में जितने भी बैक्टीरिया आते हैं ना हमारे, सब सिंगल सेल होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल सेल। तो मैंने बैक्टीरिया भी लिख दिया और अमीबा हमारा सिंगल सेल होता है। वैसे ही हमारा जो एनिमल होते हैं और प्लांट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी मल्टीपल सेल इनके अंदर पाई जाती है। जैसे मैं अपने अंदर की बात करूं, मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, तो मेरे अंदर किडनी अलग सेल से मिलकर बनी है और लीवर अलग सेल से मिलकर बना है, तो बहुत सारी सेल मिलकर बनी है ना, मल्टीपल सेल ने मुझको बना, मतलब मुझे बनाया है। वैसे ही अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट्स में लीव्स अलग होती हैं, उसकी रूट्स अलग होती है ना, ये होता है सब। और बैक्टीरिया जो होता है इसमें सिंगल सेल होती है और अमीबा में सिंगल सेल होती है, ठीक है। यहां तक समझ में आया तो लाइक ठोको जल्दी से, ठीक है, अच्छे से। अब हम देख लेते हैं शेप के हिसाब से। सेल का शेप जो होता है अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं आपको यहाँ न्यूरॉन सेल बनाने की कोशिश करता हूँ, बच्चों कमेंट करके बताना न्यूरॉन सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। कमेंट जरूर करना, न्यूरॉन सेल जो होती है कहाँ प्रेजेंट होती है। कुछ इस तरीके से न्यूरॉन सेल का डायग्राम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी दे रखा है आपकी। क्या लिख देते हैं यहाँ पे? न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होती है? सेल होती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? हमारे नर्वस सिस्टम में पाई जाती है, ध्यान रखना। कहाँ पाई जाती है? नर्वस सिस्टम। मतलब सीधा सीधा बोलूं, हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन सेल पाई जाती है, ठीक है। शेप कैसा होता है इसका? इसका शेप होता है इलोंगेटेड, ठीक है बेटा। अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम जो हमारा ओवम होता है, क्या होता है? ओवम। ओवम का डायग्राम बना देते हैं। ओवम एक फीमेल गैमिट है, जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ओवम का डायग्राम बना लिया है। क्या बना लिया है? ओवम। ओवम कैसा होता है? ओवम का शेप होता है ओवल शेप। क्या होता है? सॉरी बच्चों, ओवम का शेप होता है हमारा राउंड शेप। क्या होता है? राउंड शेप। गलती हो गई, माफी चाहते हैं, ठीक है। राउंड शेप होता है इसका, ठीक है। आगे देखते हैं हम बोन सेल। कुछ हमारी इस तरीके से बनी होती है। क्या होती है? बोन सेल। क्या होती है? बोन सेल। बोन सेल कैसी होती है? बोन सेल होती है हमारी स्पिंडल शेप। ठीक है बच्चों, आपकी एनसीईआरटी में आरबीसी का डायग्राम दे रखा है, ध्यान से देखो। तो आरबीसी का मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूं। ये मैंने बना ली आरबीसी। क्या बना ली बच्चों? आरबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, सबको पता होगा, ठीक है। तो इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप होता है ओवल शेप। ओवल शेप होता है हमारा ओवल शेप। कैसा होता है? ओवल। इसका स्पिंडल होता है बोन सेल का। ओवम का होता है राउंड हमारा। न्यूरॉन का होता है इलोंगेटेड। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट कर सकता है, ठीक है। डायरेक्ट मैसेज करो, हम रिप्लाई करेंगे आपका, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब हम साइज देख लेते हैं, सेल का साइज कैसा होता है, ठीक है। तो सेल साइज की बात कर लेते हैं। बेटा हमारा स्मॉलेस्ट में आता है, एक स्मॉलेस्ट होता है और एक लार्ज। स्मॉलेस्ट में आता है हमारा माइकोप्लाज्मा। क्या आता है? माइकोप्लाज्मा। ये हमारा स्मॉलेस्ट सेल होता है। अगर हम लार्ज की बात करें तो ओस्ट्रिच एग।
ये हमारा लार्ज होता है। क्या होता है? लार्ज होता है। बच्चों ये ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, मैं अगर बात करूं इसकी माइकोप्लाज्मा की, तो जो माइकोप्लाज्मा होता है ना हमारा, माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है, लेकिन आपको अभी 9th में नहीं मिलेगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आगे जब आप चले जाएंगे तो आपको ये इसको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा आगे, आप 11th क्लास में जब जाओगे तो। ये कैसा होता है? बैक्टीरिया लाइक होता है। कैसा होता है? बैक्टीरिया के जैसा होता है। कैसा होता है बेटा? बैक्टीरिया के जैसे होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं, सेल साइज की हमने बात की, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया लाइक होता है, बस कुछ ध्यान नहीं रखना है इसमें। सेल साइज अगर हम बात करें लार्ज में, लार्ज सेल की बात करें तो ओस्ट्रिच का एग ये लार्ज सेल होता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर इसमें कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आपको आई है ना, तब आप कमेंट्स कर सकते हैं। कोई भी अगर दिक्कत होगी तो हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और बेटा पहली वीडियो थी, अगर कोई इसमें गलती हो गई हो तो हम माफी चाहते हैं उसके लिए। थैंक यू, आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए। ओके।